ई क्रिएशन यूनियन का पोस्ट 13वें दिन में जारी। बनारस 13 सितंबर। रूट रिटर्न की मांग को लेकर ई क्रिएशन यूनियन का पोस्ट 13वें दिन में जारी है। घाट पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के अध्यक्ष शास्त्री काशी ने कहा कि नई व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ई कैरिशियन चालक डेट पर रहेंगे। एरिया लाइट से हमारी आय खत्म हो जाएगी। गुरुवार को ई शीट चार्टर को एजेंसी शेयरधारकों का समर्थन मिला है। वाराणसी में 14.80 लाख वाहन रजिस्टर्ड। वाराणसी में ई रिक्शा 26,000 है, जबकि ऑटो 28,000 से ज्यादा है। 80,000 से ज्यादा बड़े बिजनेस प्लांट और 7,000 से ज्यादा बड़े बिजनेस के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में है। वाराणसी में कुल रजिस्टर्ड बड़े और छोटे समुदाय की संख्या लगभग 15 लाख है। सिर्फ जैम के लिए ई कृषि को जिम्मेदार बताना गलत है। बनारस से सुभान अली की रिपोर्ट। हमारे बड़े भाई एडवोकेट मैं प्रवीण काशी जी का और सभी रिक्शा चालकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कल अपनी रैली प्रशासन को दिखा दी कि हम शांतिपूर्वक भी अपनी मांगें रख सकते हैं सामने, ठीक है। और मैं एक अधिवक्ता के रूप में भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं पीछे से भी बता दूँ कि मैं भी ई रिक्शा का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, वो डजन मैटर है। मैं जब डीलर नहीं था तब भी मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ा हूँ। 2018 में जो पुरानी रिक्शा वाले होंगे उस समय भी ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। अलग से आप लोग का डीएल बनता था, एक परमिट होती थी 600 रुपया, क्या नाम है, पर ईयर फीस कटती थी। 2018 में मैंने आप लोग की लड़ाई लड़ी, 2-3 महीने तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद था, ई रिक्शा वाले परेशान थे। ये पुरानी मिली भगत है, वो मैं अलग से बाद में बताऊंगा आपको। तो उसका भी स्टे ऑर्डर मात्र 10 दिन में मैं लेके आया हूँ। ई रिक्शा चलने लगे, डीएल खत्म हो गया, ठीक है, परमिट भी खत्म हो गया, परमिट की भी जरूरत नहीं पड़ी। वही चीज़ मैं डीपली अभी 3-4 दिन से रीड कर रहा हूँ। मैं 4-5 दिन दिल्ली था, दिल्ली से आया, मैं वहाँ से लगातार इससे टच में था। मैं परिवहन एक्ट का पूरा डिटेल पढ़ा, सब कुछ देखा हूँ। कहीं परिवहन एक्ट में ये नहीं कहता कि अगर ई रिक्शा चालक रजिस्ट्रेशन करके आरसी प्राप्त कर लिया, नंबर प्राप्त कर लिया और वो परमिट फ्री है, पूरे शहर में परमिट फ्री है आपकी ई रिक्शा, ठीक है, तो उसके चलने पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दूसरी चीज़, कल मैं ARTO साहब के साथ बैठा तो उन्होंने मेरे को हिंट किया कि प्रशासन लगी है ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर ही रोक लगाने को, तो जो कि उनके अथॉरिटी में ही नहीं है, ठीक है। और कुछ भी डीपली चीज़ें हैं यहाँ, उनका मन जाम को समाप्त करने का नहीं है, उनका यहाँ दूसरी मंशा है। आपको जानकारी होगी अभी बनारस में 100 से 200 बसें आने वाली, इलेक्ट्रिक बसें, ठीक है। अब वो जो बस मालिक, जो 200 बस का मालिक है, वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करके ये प्लान बना रहा है कि अगर ई रिक्शा हट जाएंगे तो हमारी बसों में सवारियाँ बैठेंगी। आप शहर में देखिए, बड़े बड़े बसों में, AC बसों में मात्र 5 या 10 सवारी बैठी होती है, सीटें अच्छी होती है। क्या उससे शहर में जाम नहीं लगता है? लगता है। बजाज ऑटो है, वो भी क्या नाम है, इलेक्ट्रिक भी है, CNG भी है। बहुत लोग होंगे जो इसमें बजाज की ऑटो चलाए होंगे, बेच के फिर ई रिक्शा पे आए होंगे। उसमें भी सिटी परमिट, आउटसाइड परमिट होता है। मैं विभागीय हूँ, RTO से, वहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। 2012 के बाद से ऑटो में आज तक सिटी परमिट आया ही नहीं। और तब 2012 में जिसका ऑटो रजिस्टर्ड होगा, अगर 100 लोग का रजिस्टर्ड होगा तो 20 लोग को ही सिटी परमिट मिली होगी उस समय, चाहे बजाज का हो, TVS का हो, महिंद्रा हो या समथिंग जो भी, ठीक है। तो ये उधर से भी मंशा है कि भाई आप लोग ई रिक्शा की क्या नाम है, कम पैसे में आप लोग प्राप्त कर ले रहे हो। वही CNG ऑटो या बजाज की ऑटो बड़ी महंगी पड़ रही है, ब्याज व्याज लेके 6 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख की ऐसे पड़ी, नगद भी लोगे तो 4.5 लाख पड़ रही, ठीक है। उनकी सेल हो गई है डाउन, उनकी भी ये कुछ अंदर ही मिली भगत है। देखिए, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा, उनकी भी मिली भगत है कि इसी तरह रिक्शा बंद हो, ठीक है। कस्टमर क्या नाम है परेशान होंगे, ई रिक्शा खरीदना कम करेंगे तो लोग ऑटो की ओर झुकेंगे। उसमें क्या है कि आप जो 500 रुपया कमाते हैं 1.5 लाख में, वही फिर आप 500 रुपया कमाएंगे 5 लाख में, ठीक है। ये भी मंशा है। तो मैं पूरा डिटेल अभी RTI में RTO साहब को डाल के आया हूँ, ठीक है, कि मेरे को ये जवाब दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने से पहले आपको साक्ष्य लेके जाना होता है। जैसे पिछली बार 2018 में मैं गया था, तो मैंने RTI डाल दिया, RTO साहब को डिटेल मेरे पास कल तक मजबूरी में देंगे, नहीं देंगे मैं रिमाइंडर डालूंगा।
दूसरा मैं अभी RTI डालना जा रहा था DM साहब को, कमिश्नर साहब को, ट्रैफिक SP को, कि ये अगर QR कोड लगा भी रहे हो तो सिर्फ ई-रिक्शा पे क्यों लगा रहे हो, ऑटो पे क्यों नहीं लगा रहे हो, CNG पे क्यों नहीं लगा रहे हो, ये इलेक्ट्रिक ऑटो पे क्यों नहीं लगा रहे हो। पहले सुनो बात को। रूट हो सकता है, फॉलो करने के लिए सोचें, ठीक है। नहीं तो अगर सिर्फ ई-रिक्शा पे लगाओगे तो हम आपकी मांगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मैं अभी वही जा ही रहा था कचहरी में, तो प्रवीण जी ने बोला नहीं भैया एक बार आप यहाँ आ जाइए, यहाँ सो के जाइए। और मैं प्रवीण काशी जी का ही नहीं, मैं जितने भी ई रिक्शा चालक यहाँ धरना प्रदर्शन में बनास के जितने भी डीलर हैं जो ई रिक्शा का व्यापार करते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम 300 डीलर हैं, कायदे से अच्छे डीलर जो है 20-25-30 जो अपने ई रिक्शा चालकों के साथ खड़े रहते हैं, उनसे मैंने बात की है, वो आ रहे हैं। मैं कहा आप प्रवीण काशी जी की मदद मत करो, आप यूनियन की मदद करो। यहाँ बंदे भूख प्यास में बैठे हैं, उनके खाना पानी नाश्ते की व्यवस्था करो, टेंट ऐसा लगाओ कि उनको भूख न लगे, ठीक है। वो आर्थिक मदद जैसे होगा, जरूरी नहीं कि प्रवीण काशी जी की मदद करेंगे, वो आप लोग की मदद करेंगे। आप लोग कहेंगे भैया हम लोग को ये मदद चाहिए, यहाँ भूख लग रही है, टेंट बड़ा लगवाइए, भैया रात में सोने के लिए गद्दा नहीं है। बाकी कानूनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे उसमें 50,000 लगे, लाख लगे, 2 लाख लगे, वो सारा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा। और मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको फेवर में ही स्टे लेके आऊँगा, क्योंकि इसी आधार पे अभी इलाहाबाद में भी स्टे लगा है, वहाँ भी डाइवर्जन रखिएगा। इलाहाबाद गया होगा तो वहाँ भी कलर कोड और रूट का था, तो वहाँ कलर कर दिया गया सिर्फ वाइट, और रूट को कर दिया गया बंद, स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट लगा दिया। तो मैं उसी ऑर्डर को यहाँ पे अप्लाई कराने जा रहा हूँ। बनता है तो बराबर बनता है, और यहाँ पे कोई कानून नहीं बन रहा है, कानून संसद में बनता है। यहाँ सड़क ये अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे कानून नहीं बनाते, व्यवस्था के लिए कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं, पर अगर वो कोई अन्यायपूर्ण कोई भी नियम, ये नियम बना रहे, अगर वो किसी तरीके का नियम बना रहे हैं वो खारिज हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग ये अपने वकील साहब को बताना चाहते हैं कि कल जो हम जितने लोग गए थे यहाँ से, टोटो चालक की तरफ से किसी तरह का अव्यवस्था या दुर्व्यवहार नहीं किया गया हमारी तरफ से, क्योंकि यहाँ हम लोग